आज दो तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर करने लगा हूँ। एक तो आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी एज ए स्टूडेंट हम अपनाएं कि हम जो है वो आगे लाइफ में जाके सक्सेसफुल हों, या फिर इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे 2 करोड़ लोग जो हैं वो जॉब लेस हैं, तो वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ऐसा ही है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसको बताना चाह रहा था कि आप ये क्वेश्चन पूछें जो आपने पूछा कि भाई ज्यूज़ जो हैं वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं और ऐसी उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और इतने कम होते हुए भी वो इतनी बड़ी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर कंट्रोल है, दुनिया की हर चीज़ तकरीबन जो है वो उनके कंट्रोल में है। तो ऐसा क्या है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। तो अब अगर बात करूं सबसे फ़र्स्ट की कि आप एज ए स्टूडेंट क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो आपकी जो लाइफ है वो इजी हो, आसान हो, और आप जाके आगे इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो अपनी लाइफ को आगे गुजारें। अब इसका तो आंसर मैं करूंगा बाद में, लेकिन पहले जो मैं ज्यूज़ का आंसर करने लगा हूं तो उसी के अंदर आपको आपकी स्ट्रेटजी मिलेगी कि वो स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई हुई है क्या वो आप नहीं अपना सकते। यस, आप अपना सकते हैं अगर आप समझे तो, ठीक है। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक जो माँ है उस माँ का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है बच्चे की, न सिर्फ पैदाइश में बल्कि उसकी परवरिश में भी, उसकी तालीम और तरबियत में भी। तो आपको एक अगर हल्का सा मैं सरसरी सा जायज़ा दे दूँ ज्यूश लोग जिस तरह से करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसी दौरान जब बच्चा 3 से 4 माह का होता है, जी हाँ, माँ के पेट के अंदर जो है वो 3 से 4 माह का होता है, तो जो माँ है वो क्या करती है, वो उसी टाइम पे ये समझ लेती है कि अब मैं कुछ भी करूँगी तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर होगा। तो अब वो उसी टाइम डिसाइड करती है कि मुझे इस बच्चे को क्या बनाना है और कैसे बनाना है। अगर लेट्स सपोज़ वो चाहती है कि उसका एक बच्चा जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने और कल को एक साइंटिस्ट बन के अपनी लाइफ को स्पेंड करे, तो वो क्या करती है जी, वो साइंस से मुतालिक स्टडी करती है, साइंस से मुतालिक रीडिंग करती है, साइंस से मुतालिक लोगों से मिलती है, साइंस से मुतालिक क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करती है, साइंस से मुतालिक मूवीज़ देखेगी और ये बिलीव करके देखेगी कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो ये सारी चीज़ें लर्न कर रहा है थ्रू मदर। तो ऐसा ही है ये, तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस्लाम भी यही कहता है, अभी तो मॉडर्न साइंस तो यही कहती है कि भाई बच्चा जब पैदा होने लगे तो वो उस टाइम से पहले से माँ का हिस्सा है। ऐसे ही है, तो माँ का हिस्सा है, तो जो माँ ले रही है ग़िज़ा के तौर पे बॉडी के हिसाब से, प्लीज़ ज़रा समझिएगा ना ज़रा समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर बॉडी की बात की जाए तो एक माँ जो है वो अगर खाती है मिर्चों वाला खाना, तो जो उसके बेटे को तकलीफ़, उसके बच्चे को तकलीफ़ होती है जो अभी पेट के अंदर है। वैसे ही एक माँ जो है उसको कहा जाता है आप हेल्दी फूड खाएं, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स खाएं, फैट्स खाएं, ये खाएं वो खाएं। क्यों कि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो फूड के थ्रू किस पे होगा, आपके होने वाले बच्चे पे होगा। तो ये तो बॉडी है, ये तो बॉडी का कनेक्शन है। तो क्या सोल का, रूह का कोई कनेक्शन नहीं? क्या रूह पे असर नहीं हो रहा? माँ की रूह का बच्चे की रूह पे असर नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ब्रेन का ब्रेन पे नहीं हो रहा? ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन जो हमें अपने फ़ायदे की बात लगती है हम वो तो सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ायदे की बात नहीं, हम उसे सीखने की कभी भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं भी इसलिए हम ऐसा करते होंगे। खैर, तो वो माँ क्या करती है कि उसी टाइम से सिर्फ अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखती कि मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो, मेंटली स्ट्रांग हो, बल्कि वो स्पिरिचुअली भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव उस टाइम पे अपनाती है और वो हर काम करती है जो उसके बच्चे को एक परफेक्ट बच्चा जो है बनाए। और उसकी पैदाइश के बाद तो वो जब बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है तो ऑलरेडी जो है वो हमारे बच्चों से, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं उनके स्टेट ऑफ माइंड से बहुत ऊपर होता है। अगर हमारे यहाँ हम देखें तो आजकल की मॉडर्न माएँ क्या हैं, मॉडर्न माएँ खाने पीने का तो बहुत ध्यान देंगी, लेकिन मूवीज़ देखती रहेंगी, टीवी के आगे बैठी रहेंगी, इवन ड्रामास देखती रहेंगी, इंडियन ड्रामास देखती रहेंगी। तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं आएगी? ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर ना? फिर बाद में हम बच्चों के, बेटा तुम नमाज़ पढ़ो, बेटा तुम कुरान पढ़ो, बेटा तुम इस्लाम को समझो। क्यों? माँ ने कहाँ समझा? माँ ने भी तो इस्लाम नहीं समझा, माँ ने भी तो कुछ नहीं पढ़ा, माँ ने भी तो कुरान नहीं सीखा, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा?
माँ से सीखना था तो माँ ने तो उसे कुछ और सिखा दिया, जेनेटिकली उसके जीन्स के अंदर वो चीज़ अब एग्जिस्ट कर रही है। तो वहाँ पे अगर बात करें इसराइल की या जूस फैमिलीज़ की, तो वो करते ही ये हैं कि वो बच्चे को पहले से जब 3 माह का वो माँ के पेट के अंदर होता है तो वहीं से उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं जो भी उन्होंने बनाना होता है। फिर उनका एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है पहले से, तो बच्चे को वो नहीं पढ़ाते जो यूज़लेस है, जो आप पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, लेकिन करना क्या है आपको लाइफ में? पैसे कमाने हैं। बहुत सिंपल सी बात, आपने खुद कहा है ना कि आपको अनलिमिटेड मनी अर्न करनी है। तो क्या किसी बुक में आपकी लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, ऐसे ही हाउ टू स्पेंड मनी? किसी बात का आंसर आपकी बुक में है ही नहीं, आप फिर भी पढ़े जा रहे हो। ये बायो, ये फिज़िक्स, ये केमिस्ट्री जो सिर्फ 20% लोगों ने आगे जाके पढ़नी होती है, 80% लोगों ने उसे पढ़ना इवन देखते भी नहीं है बुक, उसके बावजूद आप पढ़ रहे हो यूज़लेस सिस्टम। तो वहाँ पे वो ये नहीं कर रहे। वहाँ पे एक तो वो साइंसेस को प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली रटते नहीं हैं उनको कि उनका कोई फ़ायदा ना हो सिवाय इसके कि आप अपनी पूरी लाइफ इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दो, अपने ब्रेन को वेस्ट कर दो। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो इसे प्रैक्टिकली करवाते हैं एक चीज़। दूसरा, वहाँ पे मैक्सिमम वही बच्चे को चूज़ करवाते हैं जो बच्चे का पैशन है, उसी के अंदर बच्चे को जाकर ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसे फिर वो बिज़नेस की ट्रेनिंग देते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। अगर वो डॉक्टर है तो उसे ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम डॉक्टर बन के बैठ जाओ, कहेंगे हॉस्पिटल बनाओ और वहाँ बैठ जाओ, फार्मास्यूटिकल की कंपनी बनाओ, वहाँ पे जाके दवाएँ बनाओ, भी पूरी दुनिया को बेचो। ऐसे ही है, MBA कर रहे हो तो MBA मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसलिए नहीं है जैसे हमारे मुल्कों में हो रहा है कि भाई MBA कर लिया उसके बाद 15-20 हज़ार की अब जॉब ढूंढना शुरू कर दो। वो ओरिजिनली में जो है वो मास्टर बनाते हैं बिज़नेस के अंदर उसको, कि वो ख़ुद जो है अब अपना $multi-million का एक बिज़नेस बना सके, बिल्ड कर सके। और प्योरली वो बच्चे को पैसे के लिए ही ट्रेन करते हैं, उसे बता देते हैं कि मनी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए और उनकी कम्युनिटी के सर्वाइव के लिए। ठीक है, तो हमें अगर ये बताया जाता है कि भाई ये देखो ये तो बहुत ख़तरनाक है, ऐसा है वैसा है, तुम कमाओगे तो बुरे हो जाओगे, तो इसी वजह से हम आज भी उन्हीं की कंपनियों में जॉब करने के लिए मजबूर हैं, उन्हीं की बात सुनने को मजबूर हैं, उन्हीं को फॉलो करने के लिए हम तैयार हैं। हम गैरत की बहुत बात करते हैं लेकिन हम बहुत मुनाफिक हैं कि उन्हीं की बुराइयां करेंगे, लेकिन उन्हीं की कंपनी में अगर हमें 1.5-2 लाख की जॉब मिलेगी, ऑफ़र होगी, तो हम बहुत ही उछल कूद के साथ वहाँ खुशी खुशी जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि हमने ख़ुद कुछ नहीं बिल्ड किया। ख़ुद कैसे बिल्ड करें जब कोई ट्रेनिंग नहीं है, जब हमें वो एलीट करने वो नहीं दे रही जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वहाँ पे आप जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती, जब तक आपके पास आपकी लाइफ का एक प्रॉपर प्लान ना हो कि भाई आपने जो पढ़ा अब इसे प्लान की सूरत में हम बताओ कि आप इसे कैसे अप्लाई करोगे, कैसे जाके सोसाइटी के अंदर जो है वो इफ़ेक्टिव पर्सन बनोगे। ऐसा नहीं है कि बोझ बनो सोसाइटी के ऊपर। ये सारी की सारी बातें उससे पूछी जाती हैं, वो पास करता है उसे उस प्रोजेक्ट को, तब जाके उसे डिग्री एलोकेट होती है। हमारे यहाँ क्या है, रट्टा लगाया, पेपर्स दिए, पास किए, चलो जी डिग्री मिली, अब क्या करना है, अब जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, चलो जॉब ढूंढो जॉब ढूंढो जॉब ढूंढो, यही लाइफ है जॉब ढूंढते गए। ऐसे वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो अपनी सोसाइटी को कुछ और तरह से बिल्ड कर रहे हैं, हम कुछ और तरह से बिल्ड कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो क्या है, एक तो उनकी कम्युनिटी का सेंस है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें इकॉनमी को कंट्रोल करना है, तभी हम जाके दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं, या ख़ुद को 60 से 70 लाख लोगों को सेव कर सकते हैं, ज्यूज़ लोगों को। ऐसा ही है। और दूसरा क्या है कि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन में है, ऐसा ही है। और वो गिवर्स बन रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ज्यूज़ होते हुए वो गिवर्स बन रहे हैं, ना कि गेटर्स। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना ट्रेन कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इसलिए कि आप गेटर्स बन सकें, आप रिसीवर्स बन सकें, आप लेने वाले बन सकें। यार लेने वाला कौन है यार? लेने वाला क्या बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। लेने वाला बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि वो है ही लेने वाला। वो है ही लेने वाला ना, तो लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा होता है। इवन हमें तो इस्लाम ये बात कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, द अपर हैंड इज़ बेटर देन द लोअर हैंड। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ बेहतर है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लोअर हैंड इज़ बेटर देन अपर हैंड। अपर हैंड्स सारे के सारे जो हैं वो यहूदी बने हुए हैं, वो बाहर की दुनिया के लोग बने हुए हैं, और हम गेटर्स बने हुए हैं, हम लोग जो हैं वो रिसीवर्स बने हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारा। जब हम उनके नीचे काम करेंगे तो हम कौन सी इस्लाम की बात करते हैं? इस्लाम तो कहता है ट्रेड करो, तिजारत करो, नफ़ा है इसमें।
तो हम नौकरी 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 नौकरी, अप्रोच ही डिफरेंट है। तो खुदा के लिए कुछ भी नहीं करना। जो ये सोचते हैं कि बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए पैसा चाहिए, नहीं, पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई पैसा नहीं चाहिए, मेरी सुन रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो? पैसा नहीं चाहिए मिस्टर मोहसिन, पैसा नहीं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। जी हाँ, नॉलेज चाहिए, उससे मुताल्लिक नॉलेज बताएगा कि मनी कहाँ से आएगी और कैसे करना है आपने। यही तो वो सीख रहे हैं, समझियो, यही तो वो सिखाया जा रहा है उन्हें। तो आप ज़रा सी अप्रोच चेंज करो, स्ट्रेटजी को चेंज करो, आप लोग बहुत कामयाब होगे। आपने करना क्या है कि लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बनना है, रिसीवर हैंड से गिवर हैंड बनना है। यही एक छोटी सी स्ट्रेटजी अगर आप अपनी एजुकेशन में ऐड कर लो तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, नाकाम नहीं हो सकते। यही वो तरीका है, यही वो वे है जिसके थ्रू जाके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। और ये प्रूवन वे है, आपके सामने है कि पूरी दुनिया 8 बिलियन पॉपुलेशन जो है, 8 अरब की आबादी को सिर्फ 60 लाख या 70 लाख यहूदियों ने कंट्रोल किया हुआ है। क्यों? अपने ब्रेन के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। तो क्या आप वो स्ट्रेटजीज़ नहीं अपना सकते? क्या आप उनका हिस्सा नहीं बन सकते? क्या आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना चाहते? क्या आप पे एहसान नहीं है? क्या आप एज ए मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? अगर वो ज्यू एक ज्यू दूसरे के लिए कर रहा है तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्या अप्रोच है? छीनो छीनो छीनो, दूसरे से छीनो, दूसरे के मुंह से छीनो, उसकी जॉब छीनो, उसके पैसे छीनो। हमारी अप्रोच ही ये है। तो हम कैसे बड़े हो सकते हैं? अगर हमें बड़ा होना है तो सिंपल यही है कि हमें देना पड़ेगा, ना कि लेना। और हमें एक छोटी सी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? यही वो मेन डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।